इजराइल हिजबुल्लाह को तबाही का वो मंजर दिखा रहा है जिसको सुनकर देखकर आतंकियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी इजराइल पेजर अटैक से हमला करता है तो कभी वॉकी टॉकी से धमाका, लेकिन अब लग रहा है कि इजराइल ने कसम खा ली है कि हिजबुल्लाह की ही हस्ती ही मिटाना है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर बम दाग रहा है। इजराइल ने 2006 के बाद पहली बार हिजबुल्लाह पर इतना भीषण हमला किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर IDF ने बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि इस हमले में लेबनान का मिसाइल कमांडर इब्राहिम कसीबी ढेर हो गया है। बैरूत में बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इजरायली बमों से जमींदोज हो गई हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। हर तरफ चीख पुकार है। लोग सुरक्षित आशियाना तलाश रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि उनकी जंग लेबनान के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। इजरायली हमले ने 2006 में हुई जुलाई वॉर की यादें ताजा कर दी हैं। तब करीब 34 दिनों तक चली जंग में लेबनान के करीब 1200 नागरिक मारे गए थे, लेकिन सोमवार को ही इजरायली हमले ने एक दिन में ही करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। अगर इसी तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रहा तो ये आंकड़ा 2006 की भीषण जंग में हुए नुकसान से कहीं ज्यादा हो सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव दशकों पुराना इतिहास है। 1980 के दशक में ईरान समर्थित शिया विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। इस समय लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना का कब्जा था, जिसे पीछे हटाने का जिम्मा हिजबुल्लाह को दिया गया था। 90 के दशक में दोनों के बीच कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन साल 2006 में पहली बार इजराइल और हिजबुल्लाह सीधी जंग में उतरे। दोनों के बीच 34 दिन तक चली इस जंग को जुलाई वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने क्रॉस बॉर्डर रेड के दौरान इजरायली सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 2 को बंधक बना लिया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में इन सैनिकों को छोड़ने की शर्त रखी। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री अहमद ओलमर्ट ने हिजबुल्लाह की इस हिमाकत को एक्ट ऑफ वॉर बताया और इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। अगले दिन इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के इकलौते एयरपोर्ट के रनवे पर बम बरसाया। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इस बीच हिजबुल्लाह के एक रॉकेट ने इजराइल की एक नेवल शिप को टारगेट किया, जिससे इजराइल सख्ते में आ गया। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें इजराइल को कामयाबी नहीं मिली। धीरे धीरे ये युद्ध भयावह होता गया। फिर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने लगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बीच 19 जुलाई को इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में करीब 23 टन बमबारी की। इतनी भारी बमबारी का मकसद नसरुल्लाह को खत्म करना था। वहीं जंग के शुरुआती एक हफ्ते में ही हिजबुल्लाह इजराइल पर करीब 100 रॉकेट दाग चुका था। माना जाता है कि इस जंग में हिजबुल्लाह इजराइल की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के काना में हवाई हमले किए। इस हमले में करीब 60 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादा बच्चे थे जो हमले के वक्त सो रहे थे। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने बेरूत में UN की बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिमी देशों के साथ साथ UN और अरब देशों ने इस बमबारी की आलोचना की। इसके बाद 31 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायली प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद 48 घंटों के लिए दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले रोक दिए गए। इस दौरान तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक हफ्ते में स्थायी युद्ध विराम की संभावना जताई थी, लेकिन इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सेना को जमीनी आक्रमण की मंजूरी दे दी। इस बीच 2 अगस्त को हिजबुल्लाह एक ही दिन में इजराइल पर 230 से ज्यादा रॉकेट दागे। इनमें से कई रॉकेट इजराइल में करीब 70 किलोमीटर अंदर जाकर गिरे। इन हमलों में कम से कम 8 इजरायली मारे गए। वहीं हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर अब उसने बेरूत में बमबारी की तो उसके लड़ाके तेल अवीव पर रॉकेट दागेंगे। 14 अगस्त को UN के प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में हिजबुल्लाह के करीब 250 लड़ाकों समेत 1200 लेबनान के नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल के 121 सैनिक और 44 नागरिकों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि इस जंग को लेकर इजराइल ने जो लक्ष्य रखे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इजराइल का मकसद था कि बिना किसी शर्त के इजरायली सैनिकों की रिहाई और हिजबुल्लाह की लड़ने की क्षमता को नष्ट करना, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया।
इस जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह और उसकी ताकतों को लेकर जो आकलन किया था वो गलत साबित हुआ। साल 2008 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के द्वारा बंधक बनाए गए 2 इजरायली सैनिकों के शव के बदले में लेबनान के 5 कैदियों की रिहाई और 199 लड़ाकों के शव सौंपे थे। इस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहली और भीषण जंग का खात्मा हुआ, लेकिन दोनों के बीच तनाव और संघर्ष अब भी जारी है। अब एक बार फिर इजराइल ने कसम खाई है कि हिजबुल्लाह की हस्ती मिटाना है। फिलहाल इजराइल हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा है और इस समय 2006 जैसे हालात बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हिजबुल्लाह इजराइल के इस हमले का जवाब किस तरह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।